study about sets. Okay, chapter 1 of class 11th, exercise 1.2. ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि एम्प्टी सेट होता क्या है. ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. ठीक है, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट. ओके, उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट. ये हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है. एम्प्टी मीन्स होता है खाली. ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली सेट हो. ओके, और एम्प्टी सेट को हम क्या कहते हैं? नल और वॉइड सेट भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं? नल और वॉइड सेट भी कहते हैं. ओके, एम्प्टी सेट को हम नल और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं. ठीक है, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? फाई से या फिर ओनली कर्ली ब्रैकेट से. ओके, ये एम्प्टी सेट का साइन होता है. ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं इसको. ठीक है, और एम्प्टी सेट कौन सा होता है? विच कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट्स. ठीक है, फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? या तो जो एम्प्टी हो, ठीक है, या फिर जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. ओके, जैसे कि हम लिखते हैं, अगर एक ब्रैकेट में मैंने लिखा A B C. ठीक है, इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. इसमें जो एलिमेंट्स है उन्हें हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि 1 2 3. इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3. तो ये क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट. ओके, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? जिसमें काउंटिंग चले ही जा रही है, हम एलिमेंट्स को गिनते ही जा रहे हैं और वो खत्म ही नहीं हो रही. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट्स. ओके, अगर हम इनफाइनाइट सेट्स का एग्जांपल लेते हैं, तो इनफाइनाइट सेट्स कौन से होंगे? जैसे कि मान लो मैं नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट डॉट, ये चले ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा. इसको हम काउंट नहीं कर सकते. ओके, तो इसमें कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तो इसका सेट ये कौन सा हुआ? इनफाइनाइट सेट. ओके, अब इक्वल सेट की बात करें तो इक्वल सेट कौन से होते हैं? जो कि बिल्कुल इक्वल हो, जैसे कि बिल्कुल बराबर हो. जैसे कि अगर हम दो सेट लेते हैं A और B, अगर उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कि ये दो सेट्स इक्वल सेट्स हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं A. ठीक है, मैंने इसमें सेट में ले लिया A B C D E. ठीक है, A सेट में मैंने 5 एलिमेंट्स ले लिए. ओके, अब B एक और सेट मैंने लिखा E C D B A. ठीक है, अब देखो A और B, इन दोनों सेट्स को हम इक्वल कहेंगे क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं. A इसमें भी है, B इन दोनों में है, C भी है, D भी है और E भी है. तो हम क्या कहेंगे कि A सेट और B सेट क्या है? इक्वल सेट्स. ओके, तो समझ आ गया इक्वल सेट्स क्या होते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 1.2. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट. ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि नीचे जो 4 पार्ट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है. और नल सेट कौन सा होता है? एम्प्टी सेट. ठीक है, एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे, जो खाली हो. ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, क्या ये नल सेट है या नहीं है, ये बताना है हमें इसमें. ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 2 3 और डॉट 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 डॉट. ठीक है, जितने भी आएंगे वो सारे नेचुरल नंबर. ठीक है, तो नेचुरल नंबर, और वो भी हमें कौन से देखने हैं? ऑड. तो ऑड कौन से होते हैं? 1 3 5 7. ठीक है, ये सारे ऑड होंगे. और कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए? तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता जो 2 से डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो ये सेट कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट या नल सेट. ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. ओके, तो ये क्या हुआ? एम्प्टी सेट. तो नल सेट का एक एग्जांपल ये हो गया. ओके, सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. एक ऐसा सेट जिसमें इवन प्राइम नंबर्स हो. ठीक है,
तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो कि होता है 2। क्या होता है, 2। तो इस सेट में एक एलिमेंट है और वो है 2, ठीक है। तो ये एम्प्टी है, नल सेट नहीं है, ओके। तो ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। थर्ड है x is to x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7, ठीक है। हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है, ऐसे सेट बताना है जिसमें वो नेचुरल नंबर हो जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ठीक है। तो आप कोई ऐसी डिजिट बता सकते हैं जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई डिजिट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक एम्प्टी सेट है, ये नल सेट है, ओके। तो ये भी नल सेट का एग्जांपल है, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज y is to y a point common to any two parallel lines, ठीक है। यहाँ y एक ऐसा पॉइंट है, इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जब हम दो पैरेलल लाइन बना रहे हैं तो उनके बीच में जो पॉइंट कॉमन होगा वो हमें लिखना है। तो क्या अगर हम दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं ऐसे, तो उनके बीच में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, ओके। तो ये भी किसका एग्जांपल है, नल सेट का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है नीचे जो भी 5 पार्ट दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या जो एम्प्टी सेट होता है, ओके। और बाकी अदरवाइज जो भी बच रहे होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, अगर हम एक साल के मंथ्स का सेट बनाएं, ठीक है, एक साल में जितने भी मंथ्स होते हैं उनका सेट बनाएं, तो क्या वो सेट एक फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? ऑफ कोर्स वो फाइनाइट सेट होगा, ओके। तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट, क्योंकि उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें गिन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, गिनती चलती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, और इसमें एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट है, ओके। नाउ थर्ड पार्ट इज 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन ये 1 से लेके ये लिमिटेड सेट है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें 100 तक है, ठीक है। तो 100 तक हम गिन सकते हैं, ओके। तो ये क्या होगा हमारा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ठीक है। हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बताना है जो कि 100 से बड़े हों। तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स आप कोई भी ले सकते हैं, 101 102 103, ठीक है। वो चलते चले जाएंगे। ऐसे इनफाइनाइट इंटीजर्स आपको मिल जाएंगे ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, ओके। लास्ट पार्ट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ठीक है। इसमें हमें ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है जो कि 99 से छोटे हों, ठीक है। तो ये एक लिमिट दे दी गई कि 99 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट बताना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, 2 3 5 7, ठीक है। और 99 से कम है तो हम उन्हें गिन भी सकते हैं, ओके। तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ओके। सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा सेट इनमें से जो नीचे पार्ट्स दिए हो गए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जैसे कि हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था, ऐसे ही थर्ड करना है, ओके। सो फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल
जितनी भी लाइंस हम बनाए उनका सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट ये बताना है। ठीक है, तो ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस। ओके, तो अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी मर्जी लाइंस बना सकते हैं। ओके, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ सेकंड इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, फाइनाइट होते हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। थर्ड इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो 5 के हमें मल्टीपल्स लिखने हैं उस सेट में। ठीक है, तो कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं 5 के, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100, 200 और ये इनफाइनाइट। तो 5 के बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। ओके, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। 5 के बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं अगर हम उनका सेट बनाए तो वो फाइनाइट होगा। ठीक है, हम उन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0,0। ठीक है, हमें ऐसे सर्कल्स का सेट बनाना है जो कि ऑरिजिन से पास हो रहे हो। ठीक है, तो ऑरिजिन से पास करा के देखते हैं कितने सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये होता है ऑरिजिन। ओके, ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि ऑरिजिन से पास हो रहे हो। ओके, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज in the following state whether a is equals to b or not। ओके, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमें जो भी सेट्स दिए हुए हैं हर पार्ट में, ठीक है, a और b, क्या वो इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। ठीक है, इक्वल सेट्स मैंने आपको अभी पहले समझा दिया था उसका कंसेप्ट। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इक्वल सेट्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ए में हमें ए दिया है। ठीक है, बी में भी हमें ए दिया हुआ है। ओके, फिर बी दिया है तो यहाँ पे भी बी है। ठीक है, इस सेट में हमें सी दिया है तो यहाँ पे भी सी दिया हुआ है, और डी दिया है तो बी सेट में भी डी है। ठीक है, इसमें दोनों में ही 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है और इक्वल है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में a इज इक्वल्स टू बी है। ओके, सेकेंड पार्ट में a सेट जो हमें दिया है वो दिया है 4, 8, 12 और 16। ओके, और b पार्ट हमें b सेट क्या दिया है, 8, 4, 16 और 18। ठीक है, इसमें 12 है और इसमें 18 है, तो इसमें एलिमेंट्स अलग अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज a इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और b में हमें क्या दिया है, x इज टू x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, b सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव हो और इवन इंटीजर हो। ठीक है, और 10 से कम हो या 10 के इक्वल हो। ठीक है, तो यही वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। 2 पॉजिटिव है और इवन भी है, 4, 6, 8, 10। ओके, तो ये बी को अगर हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा तो वो ऐसे हो गया। ओके, तो इसमें और इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए जो है वो क्या है, बी के इक्वल है, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज a is equals to x is a multiple of 10। ए सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 10 के मल्टीपल्स हैं। तो 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 10, 20, 30 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और बी सेट में हमें दिए 10, 20, 30 और इसमें 15 और 25 ऐसे भी दिए हैं। ठीक है, तो ए और बी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इस सेट में 15, 25 ऐसे एलिमेंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक्जैक्टली सेम नहीं है, तो A is not equals to B। Okay, fifth question is, are the following pair of sets equal? Give reasons। Okay, so first part है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या जो हमें पेयर दिए हैं सेट्स के ये इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, और उनका रीजन देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है A is equals to 2, 3 and B is equals to x is to x is a solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है क्या a और b में जो एलिमेंट्स दिए हैं वो एग्जैक्टली सेम है। अगर एग्जैक्टली सेम है तो हमारे सेट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो a में तो हमें सीधा सीधा 2, 3 दिया है, लेकिन b में बोला है b में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 6 को हम इसके कॉफिशिएंट जो x² का जो कॉफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1, तो 6 × 1 6 हुआ। ठीक है, तो फैक्टराइज करना तो सबको आता होगा। ठीक है, तो 6 × 1 6। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके तो ये आए और मल्टीप्लाई करके 6x² आए। ओके, तो हम ऐसे फैक्टर कर लेंगे तो 2x और 3x हो गए वो फैक्टर्स। ठीक है, तो x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी -3 और एक आएगी -2। ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन निकले, जो एलिमेंट्स हुए वो है -3 और -2, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 और 3। ठीक है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, A is not equals to B। इसमें जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है उसमें वो वही दोनों एलिमेंट्स नेगेटिव है। ओके, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है A is equals to x is to x is a letter in the word follow। ठीक है, A सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि follow वर्ड के लेटर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके लेटर रोस्टर फॉर्म में लिखें इसे तो कैसे लिखेंगे, एक तो F आएगा, O आएगा, L आएगा और W आएगा। तो जब हम रोस्टर फॉर्म में लेटर्स को लिखते हैं तो जो भी रिपीटेड लेटर्स होते हैं उन्हें एक ही बार लेना होता है। ओके, तो A में जो एलिमेंट्स हुए वो ये हुए और B में जो एलिमेंट्स हैं वो हमें वॉल्फ वर्ड के बनाने हैं। ठीक है, तो वो ये हुए W, O, L और F, ये तो सिंगल टाइम ही है। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, W इसमें भी है, इसमें भी है, O इसमें भी है, इसमें भी है, L और F इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, A सेट B के इक्वल है। ओके, लास्ट 6th क्वेश्चन में हमें ओनली इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इक्वल सेट्स के बारे में समझा दिया है, तो आप ये 6th क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। ओके।